हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का इतिहास पढ़ रहे थे। भक्ति काल के इतिहास के अंतर्गत प्रमुख संत कवियों के विषय में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम प्रमुख संत कवि दादू दयाल जी के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न भी कई बार या अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, देखिए दादू दयाल जन्म काल है इनका 1544 ईस्वी विक्रम संवत की अगर बात करें तो 1601 विक्रम संवत। ठीक है, जन्म स्थान है अहमदाबाद गुजरात। जन्म स्थान क्या है? अहमदाबाद गुजरात। ठीक, मृत्यु स्थान राजस्थान में जयपुर के समीप नरियाणा या नरेणा गांव। राजस्थान के समीप नरियाणा या नरेणा गांव है, वहाँ पर हुई थी। ठीक, गुरु का नाम है इनका वृद्ध भगवान। जन गोपाल द्वारा रचित जन्म लीला परिचय के अनुसार, जन गोपाल द्वारा रचित जन्म लीला परिचय के अनुसार इनका क्या है? गुरु का नाम बताया गया है कि वृद्ध भगवान इनके गुरु थे। ठीक, किसके? दादू दयाल के। कर्मस्थली, दादू की कर्मस्थली राजस्थान रही है, मतलब जिनकी कर्मस्थली रही है राजस्थान रही है। ठीक है, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू संप्रदाय को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। दादू संप्रदाय का परम ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है, मतलब जो दादू संप्रदाय है उसे परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू संप्रदाय को निपक संप्रदाय भी कहते हैं। जो दादू दयाल जी का संप्रदाय है उसे निपक संप्रदाय भी कहा जाता है। बंगाल में बाउल संप्रदाय चलता है। बंगाल में क्या चलता है? बाउल संप्रदाय, मतलब ये दादू दयाल जी का ही संप्रदाय है जो बाउल संप्रदाय के नाम से चलता है बंगाल में, जिसे दादू दयाल की परंपरा में ही देखा जा सकता है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हरडेवानी। ठीक, ये तो परीक्षाओं में आई हुई हैं, पूछी गई हैं इनकी रचनाएं कि हरडेवानी, इसका संकलन इनके शिष्य संत दास व जगन्नाथ दास द्वारा मिलकर किया गया। हरडेवानी का संकलन दादू दयाल जी के शिष्य थे संत दास व जगन्नाथ दास, इन्होंने किया था। ठीक है, दूसरी है अंगवधू। इसका संकलन इनके प्रमुख शिष्य रज्जब के द्वारा किया गया था। मतलब जो दादू दयाल जी की जो दूसरी रचना है अंगवधू, इसका संकलन दादू दयाल जी के शिष्य रज्जब ने किया था। तीसरी दादू दयाल ग्रंथावली। तीसरी क्या है? दादू दयाल ग्रंथावली। इसका संकलन परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। मतलब इसका संकलन किसने किया था? परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। यही इनकी रचनाओं का प्रामाणिक संकलन माना जाता है। मतलब जो प्रामाणिक संकलन माना जाता है दादू दयाल ग्रंथावली ही माना जाता है, अर्थात दादू दयाल जी की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन, जिसका संकलन किसने किया था? परशुराम चतुर्वेदी जी ने किया था। विशेष तथ्य, दादू दयाल की एक अन्य रचना कायाबेली मानी जाती है। मतलब दादू दयाल जी की एक अन्य रचना कायाबेली मानी जाती है। ठीक है, ये जाति से दुनिया बुनकर थे। देखिए, ये जाति से संबंधित प्रश्न जो हैं आपको DSSS भी, अर्थात जो दिल्ली की परीक्षाएं होती हैं उनमें मिलेगी इस तरह के प्रश्न ज़्यादा। दादू और कबीर के जीवन की बहुत सारी घटनाएं मेल खाती हैं। मतलब कबीर दास जी और दादू दयाल के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मिलती जुलती हैं। कबीर और दादू के साहित्य में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो अखड़ता, तीव्र विरोध एवं टकराहट का भाव कबीर के यहाँ मिलता है, वह दादू के यहाँ नहीं मिलता। मतलब जो अखड़ता और टकराहट वाला भाव कबीर दास की रचनाओं में मिलता है, वह दादू दयाल की रचनाओं में नहीं मिलता है। यह अंतर है। ठीक, दादू कहते हैं, भाई रे ऐसा पंथ हमारा द्वे पंख रहित। भाई रे ऐसा पंथ हमारा द्वे पंख रहित। पंथ यह पूरा अबरन एक अधारा। वाद विवाद काहू सो नहीं, मैं हूँ जग थे न्यारा। ये दादू दयाल जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, उन्होंने लिखी हुई हैं। देखिए, जिस तरह का जैसे वाद है, हम आज के समय में वाद लिखते हैं, तो ये पहली जो काव्य में जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे ही हम उसको पढ़ते भी हैं, और वैसा ही हमें परीक्षाओं में या अन्य जगह भी देखने को, काव्य में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हम इसे, मैं उसको बदल कर उसको वाद विवाद कर दूँ, ऐसा तो नहीं होता। अपने शब्दों में उसका अर्थ में वाद विवाद कर सकती हूँ, लेकिन अगर वाद लिखा है तो वहाँ वाद ही रहता है। ठीक,
परब्रह्म संप्रदाय, मतलब ये जो परब्रह्म संप्रदाय माना जाता है, ये दादू दयाल जी का ही माना जाता है। दादू दयाल जी के मन में पंथ स्थापना का विचार सर्वप्रथम, मतलब दादू दयाल जी के मन में जब मन में विचार आया कि मैं एक पंथ स्थापित करूं, तो कब आया वह? 1573 ईस्वी में सांबर प्रवास के दौरान उत्पन्न हुआ था। मतलब जब ये सांबर प्रवास के लिए गए तो वहाँ 1573 ईस्वी में इनके मन में एक पंथ की स्थापना करने का विचार आया था। कब आया था? 1573 ईस्वी में। सांबर में इनका सत्संग स्थल अलख दरीबा, सांबर जगह है, वहाँ पर इनका जो सत्संग है वह अलख दरीबा के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। ये राजस्थान के प्रथम संत माने गए हैं। दादू दयाल जी राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं। ये विवाहित थे, इनके 2 पुत्र थे, एक थे गरीब दास, दूसरे थे मिस्किन दास। इनके 2 पुत्र थे, जिनका नाम है, एक का नाम है गरीब दास, दूसरे का नाम है मिस्किन दास। आगे चलकर इनके पुत्र गरीब दास ने दादू पंथ का विकास किया। दादू पंथ अर्थात दादू पंथ के जो प्रवर्तक थे कौन थे? दादू दयाल। और उसका विकास किसने किया? दादू दयाल जी के पुत्र गरीब दास ने किया। ठीक। इनकी काव्य भाषा ब्रज है, मतलब काव्य भाषा कैसी? ब्रज है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी मिलता है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण मिलता है। ठीक है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढाही भाषा में रचा गया है। ढूंढाही भाषा में इनका काव्य है उसमें रचा गया है। ठीक है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य है वह ढूंढाही भाषा में रचा गया है। दादू अकबर के समकालीन थे। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं कि ये जो संत कवि हैं किसके समकालीन थे? ये किसके थे? दादू दयाल जी थे अकबर के समकालीन। ठीक है। दादू पंथ इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं। जो दादू पंथ हैं इन्हें गुजराती ब्राह्मण कहते हैं, दादू दयाल जी को गुजराती ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन जनश्रुति इन्हें दुनिया ही मानती है। जनश्रुति है जो वह इन्हें दुनिया मानती है। दुनिया का समर्थन मोहसिन फानी ने भी किया है। दुनिया का समर्थन किसने किया? मोहसिन फानी ने किया है। दादू दयाल के शिष्य जन गोपाल ने दादू की जीवन पर्ची नाम से लिखी है। ठीक है। दादू की जीवनी किस नाम से लिखी है? जीवन पर्ची के नाम से लिखी है दादू दयाल के शिष्य जन गोपाल ने। दादू के 52 शिष्य थे। कितने? 52। प्रत्येक ने दादू द्वार पूजन स्थान की स्थापना की। प्रत्येक ने क्या किया? दादू द्वार पूजन स्थान की स्थापना की। दादू पंथ में सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। दादू पंथ में जो सत्संग स्थल हैं वे अलख दरीबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। दादू दयाल की चर्चित पंक्तियाँ। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। ठीक है। ये दादू दयाल जी ने लिखा हुआ है। ये दादू दयाल जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु। ठीक। तीसरी है सम दृष्टि सु भाई सहज में आप ही आए विचारा मेते मेरी यह मति नाही निर्बेरी निर्विकारा। नंबर 4 है नामदेव कबीर जुलाहू जन रेदास तिरे दादू बेगी बार नहीं लागे हरिसो सबे सरे। ये दादू दयाल जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। जब लग नैन न देखिए रे प्रगट मिलई न आई एक सेज संग रही रे यह दुख सहा न जाई घीव दूध में रही रहिया व्यापक सब ही होर दादू बक्ता बहुत है मथी काढ़े ते और। ये हमने दादू दयाल जी के विषय में अर्थात दादू दयाल जी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा है, अर्थात दादू दयाल जी का जीवन परिचय पढ़ा है। संत मलुकदास। अब हम पढ़ेंगे संत मलुकदास जी के विषय में। ठीक है। जन्म काल 1574 ईस्वी। जन्म स्थान है ग्राम कड़ा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में क्या है? प्रयागराज। मृत्यु काल इनका 1682 ईस्वी। गुरु का नाम पुरुषोत्तम। इनकी शुभ सागर
रचना के अनुसार मुरार स्वामी को इनका गुरु माना जाता है। ठीक है, इनकी शुभ सागर रचना के अनुसार मुरार स्वामी को इनका गुरु माना जाता है। ठीक है, वैसे क्या है, पुरुषोत्तम है। पिता का नाम है सुंदरदास खत्री। मलुकदास जी की प्रमुख रचनाएं, पहली है ज्ञानबोध, दूसरी है रतन खान, तीसरी है भक्त वच्छावली, नंबर 4 है भक्ति विवेक, नंबर 5 है ज्ञान परोक्षी, नंबर 6 है 12 खड़ी, नंबर 7 है ध्रुव चरित्र, नंबर 8 ब्रज लीला, नंबर 9 है रामावतार लीला, नंबर 10 है विभव विभूति, नंबर 11 है सुख सागर या शुभ सागर के नाम से भी आपको ये रचना मिल सकती है, नंबर 12 है सुफुट पद। ठीक है, तो ये मलुकदास जी की 12 प्रमुख रचनाएं हैं, मतलब प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी। इन सभी ग्रंथों का विषयानुसार 4 प्रकार से किया जाता है कि इनके विषय क्या हैं। जो संत मलुकदास जी के क्या हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं संत मलुकदास जी की, उनके विषय किस प्रकार से देखिए। योग ज्ञान निर्गुण भक्ति वैराग्य, योग ज्ञान निर्गुण भक्ति वैराग्य, इसको निर्गुण भक्ति भी कहा जा सकता है। निर्गुण भक्ति वैराग्य आदि गहन का विवेचन, ज्ञान बोध, ज्ञान परोही, विभव विभूति व रतन खान में आप देख सकते हैं इनकी रचनाओं में। ठीक है, ये सब चीज़ें कौन सी हैं, मतलब 3 रचनाओं में है इनकी। ठीक है, 1 2 3 4 रचनाओं में है ये सारी, जो मतलब कि योग ज्ञान निर्गुण भक्ति वैराग्य आदि क्या है, इनका गहन अध्ययन आप इसमें देख सकते हैं। ज्ञानबोध, ज्ञान परोही, विभव विभूति व रतन खान में आप देख सकते हैं संत मलुकदास जी की रचनाओं में। कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति भक्ति विवेक व सुख सागर में है। ठीक है, कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति भक्ति विवेक व सुख सागर में देखी जा सकती है। ठीक है, मलुकदास जी की रचनाओं में अवतारों और चरित्रों का वर्णन रामावतार लीला, ब्रज लीला व ध्रुव चरित्र में, मतलब अवतारों और चरित्रों का वर्णन आप इनकी कौन सी रचनाओं में देख सकते हैं, रामावतार लीला, ब्रज लीला व ध्रुव चरित्र में। तो ये संत मलुकदास जी की रचनाएं हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि कौन सी रचना में क्या या किस विषय के बारे में दिया गया है। उपदेशात्मक प्रवृत्ति अगर देखें आप तो भक्त वच्छावली 12 खड़ी व स्फुट पदों में मिलती है संत मलुकदास जी की। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, कह गए दास मलुक सबके दाता राम। पूरी पंक्ति इस तरह से है। ठीक है, तो आज हमने दादू दयाल और संत मलुकदास जी के विषय में पढ़ा है, और संत मलुकदास जी की ये जो पंक्ति है ये अक्सर परीक्षाओं में आती रहती है। ठीक है, तो आज हमने 2 प्रसिद्ध संत कवियों के विषय में पढ़ा। ठीक, आज के लिए बस इतना।